तो हेलो एवरीवन, आज एनडीए की दूसरी क्लास है जिसमें हम समुच्चय के दूसरे पार्ट यानी उपसमुच्चय के बारे में बात करने जा रहे हैं। जैसे कि अब हम एक समुच्चय नहीं, दो समुच्चय के बारे में बात करेंगे। जैसे हमारे पास उपसमुच्चय के लिए मान लिया एक समुच्चय है, बी एक समुच्चय है, इसमें ये अवयव है और इसमें भी यही अवयव है, मतलब ए के सारे अवयव बी में हो तो ए उपसमुच्चय होगा बी का। ये उपसमुच्चय का क्या है, निशान है। और यदि ए के सारे अवयव बी में ना हो, मतलब जैसे कि यहाँ पे एक 5 आ गया, तो ये उपसमुच्चय नहीं है, ए उपसमुच्चय नहीं है बी का। तो ये तो हो गया आपका उपसमुच्चय। अब बात कर रहे हैं हम उपसमुच्चय के प्रकार की, मतलब बात समझ में आ गई। यदि ए का प्रत्येक अवयव बी में हो तो हम इसे ए को बी का उपसमुच्चय कहेंगे। तो इसी प्रकार उचित उपसमुच्चय, जैसे अब की बार ए बराबर 1 है, इसको कहते हैं हम उचित उपसमुच्चय। मतलब उचित उपसमुच्चय किसे कहते हैं, जब ए के सारे अवयव तो हो बी में, लेकिन कम से कम एक 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 अवयव ऐसा हो जो ए में तो हो लेकिन वो बी में ना हो। तो हम क्या कहेंगे, ए को बी का उचित उपसमुच्चय कहेंगे। और उचित उपसमुच्चय का सिर्फ और सिर्फ निशान ये रहेगा। उचित उपसमुच्चय का निशान कम से कम क्या रहेगा, ये रहेगा। ये तो हो गया आपका उचित उपसमुच्चय। अब मैं बात कर रहा हूं अधि उपसमुच्चय की। अधिसमुच्चय, अधिसमुच्चय का मतलब कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा मानने की बात है। जैसे हमारे पास ए में ये अवयव है और बी में भी ये अवयव है, तो हमें पता, मैंने ये भल्ले भाग बताया कि ए उपसमुच्चय है बी का। तो हम क्या कहेंगे, जो बी है ना वो अधिसमुच्चय है ए का। ठीक उल्टा, मतलब ए को बी का उपसमुच्चय कहेंगे तो बी को ए का क्या कहेंगे, अधिसमुच्चय। यदि उल्टा ऐसे कह दें हम कि बी ए का उपसमुच्चय है, तो इसका मतलब क्या है, जो ए है वो बी का क्या है, अधिसमुच्चय। अधिसमुच्चय ठीक इसका उल्टा बोला जाता है। ये हो गया आपका अधिसमुच्चय। उसके बाद समष्टि समुच्चय। समष्टि समुच्चय ऐसा समुच्चय जो दिए गए प्रत्येक समुच्चय का अधिसमुच्चय हो। जैसे ऐसा समुच्चय, समष्टि समुच्चय की बात कर रहा हूँ, समष्टि समुच्चय ऐसा समुच्चय जो दिए गए समुच्चयों का अधिसमुच्चय हो। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला के जो 26 अक्षर हैं ए टू जेड तक, ये समुच्चय, इसको बोलते हैं हम समष्टि समुच्चय। इसके साथ साथ हम कल यानी 14 मार्च को एनडीए की क्लास में एनडीए की एक्सरसाइज पहले चैप्टर की शुरू करने जा रहे हैं। और इसके साथ साथ कक्षा 12 का मैथ भी हम कल से शुरू करने जा रहे हैं। और सभी सब्जेक्टों की पीडीएफ और पेड बेंच भी हम शुरू करने जा रहे हैं। तो जिस बच्चे को पीडीएफ और पेड बेंच की ज़रूरत है, वो जो कमेंट बॉक्स में मेरा मोबाइल नंबर है उस पर हाई का मैसेज करें व्हाट्सएप पर, तो मैं इसको पीडीएफ अवेलेबल करा दूंगा। धन्यवाद।